नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं न्यू 2026 हीरो जूम 110 एक्सट्रिक मॉडल को विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज टीवीएस जुपिटर 110 के साथ। और दोस्तों यहां पर दोनों ही 110 सीसी में आ रही है। दोनों की अगर आप लोग यहाँ पर पावर फिगर वगैरह देखते हैं वहाँ पर भी डिफरेंस नहीं है और इसीलिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है कि फिर यहाँ पर जूम खरीदना सही होगा या फिर जुपिटर। और इसी डाउट को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में यहाँ पर आप लोगों को फीचर्स हो या आप लोगों को माइलेज हो या फिर यहाँ पर स्पेसिफिकेशन हो, प्राइस हो, किस में कितना आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, कितना आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा है। और राइड कंपैरिजन तो करेंगे ही ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया बनाने में हेल्प मिल जाए कि आप लोगों को अगर खरीदना है तो सही आप लोगों के लिए यहाँ पर जूम हो सकता है खरीदना या फिर यहाँ पर जुपिटर हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू द बाई व्हीलर टीवीएस कृष्णनगर एंड जीपी ऑटो सेंटर हीरो कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो हार्ली या फिर आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा ताकि जो की डिफरेंसेस है ये मैं आप लोगों को बता सकूं। अगर आप लोग ज़्यादा स्पोर्टी वाली चीज़ चाह रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली जूम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जुपिटर में जब आप जाते हैं थोड़ी सी ज़्यादा कम्यूटर वाली जो सेंस है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। अगर आप लोग फ्रंट व्यू यहाँ पर देख रहे हैं तो एलईडी हेडलैम्प का सेटअप जो आप लोगों को दोनों में मिल जाएगा, लेकिन जूम के पास यहाँ पर आप लोगों को डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग जाते हैं तो ये इन्फिनिटी लाइट जो है ये आप लोगों को मिल जाता है। देन अगर आप लोग देखते हैं तो ऑटो कट टर्न ये जो लाइट है ये आप लोगों को मिल जाता है। रियर में आप लोगों को पैनिक ब्रेक कलर सिस्टम जो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। फॉलो मी हेडलैम्प जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा ताकि अगर आप स्कूटर को बंद भी कर रहे हैं जब तक आप घर पहुंच रहे सामने आपकी यहाँ पर जो लाइट है ये स्कूटर आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को जुपिटर यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा फीचर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, साथ ही दोस्तों एक और बात है, यहाँ पर प्रोजेक्टर के साथ साथ कॉर्नर बेंडिंग लाइट जो है वो भी आपको मिलेगा। आप अगर अंधेरे में है जिस भी साइड आप बेंड करते हैं उस साइड की जो लाइट जो वो जल जाती है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, साथ ही आपकी सेफ्टी भी यहाँ पर एनहांस होती है। ये चीज़ आप लोगों को वहाँ पर जुपिटर में देखने में मिल नहीं रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर ये जो टेलीस्कोपिक फोकस सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये भी आप लोगों को दोनों में मिलेगा। बाकी जूम में यहाँ पर आप लोगों को डायमंड कट अलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम या फिर एसबीटी जो है वो आप लोगों को जुपिटर में मिलेगा। दोनों में काम सेम है, रियर ब्रेक अप्लाई करने पर फ्रंट ब्रेक का अप्लाई हो जाना ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जा सके। बाकी इसके बारे में आगे हम लोग चलते हुए बात करेंगे कि ब्रेकिंग किसमें कितनी बेहतर है। बाकी हाँ, अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को ड्रम ब्रेक और आप कह सकते हैं डिस्क ब्रेक दोनों मिल जाएगा। जूम में भी अगर आप लोग इसकी बेस मॉडल वीएक्स पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग को 130 तक का ड्रम ब्रेक मिलेगा। यहाँ पर आज मैं ये आईगो असिस्ट वाली मॉडल के साथ ड्रम ब्रेक ही लेकर आप लोग के लाऊं क्योंकि डिस्क ब्रेक मुझे मिली नहीं है। बाकी अगर आप लोग डिस्क ब्रेक वहाँ पर देखते हैं तो 220 एम तक का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग डिस्क ब्रेक देख रहे हैं तो ये आप लोगों को 190-200 तक का आप लोगों को यहाँ पर ये देखने में बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये मैंने आप लोग को ऑन पेपर चीज़ें बता दी है। ऑन रोड कैसी है आगे चलते हुए बात इसके बारे में बिल्कुल करेंगे। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो ग्लब बॉक्स है पॉकेट आप लोग को एक ज़्यादा मिल रहा है जूम में, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोग को एक ही वहाँ पर जो चीज़ है बिल्कुल मिल रहा है, मतलब एक ही ग्लब बॉक्स है। इसके अलावा ये लेग रूम कितनी बेहतर है इसके बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग यहाँ पर बिल्कुल करने वाले हैं। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर रियर पोर्शन के बारे में बताऊँ तो एक बार की जो है दोनों ही स्कूटर की मैं यहाँ पर ऑन करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को बेटर एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर दे सकूँ। एक बार इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, कुछ इस तरीके से ये जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी वहाँ पर पैनिक ब्रेक अलर्ट सिस्टम ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। वहाँ पर हज़ार्ड लैंप का सेटअप मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को हज़ार्ड लैंप का सेटअप नहीं मिल रहा। और यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट और रियर दोनों में ही बल्ब टर्न इंडिकेटर जो मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को साथ में ही एलईडी टर्न इंडिकेटर जो ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। नीचे अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये मडगार्ड आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन टायर हगर का सेटअप अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को जूम में जो है समझ में आने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग जुपिटर देख रहे हैं तो फ्रंट की तरह में भी 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील है। यहाँ पर आप लोग को 100 एम तक का टायर मिल जाएगा 12 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको चौड़ी टायर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं 130 एम तक का ड्रम ब्रेक ये आप लोग को दोनों में सेम मिलेगा। एडजस्टेबल सिंगल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर ये भी आप लोगों को दोनों में जो है बिल्कुल सेम दिखने वाला है। अब यहाँ पर इसकी जो इंजन है इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को ये आप देख सकते हैं जो किक स्टार्ट का ऑप्शन है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर मैं जूम से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को 110.9 सीसी सिंगल सिलेंडर
एयर कूल्ड CVT एफिलेटेड इंजन आप लोगों को मिलेगा 8.05 PS की मैक्स पावर और 8.7 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको साइड स्टैंड अलग से लगवाना पड़ता है, मेन स्टैंड आप लोग को मिल जाएगा, यहाँ पर साइड स्टैंड इंस्टॉल्ड है विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर। बाकी साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आप लोग को वहाँ पर भी जूम में भी मिल जाएगा, बाकी यहाँ पर आप लोगों को मेन स्टैंड भी मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं तो 113 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड CVT एफिलेटेड इंजन जो है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। पावर फिगर ऑलमोस्ट सिमिलर है, 18.02 PS के आसपास आप लोग को मिल जाता है, लेकिन टॉर्क क्योंकि यहाँ पर आईगो के साथ असिस्ट आपको मिलता है, इंटेलीगो सिस्टम ऑटो स्टार्ट सिस्टम, उसके साथ असिस्ट भी आप लोगों को मिल जाता है, इस वजह से टॉर्क यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप बेस मॉडल में चले जाते हैं वहाँ पर आप लोगों को 9.2 न्यूटन मीटर तक का मिलता है, जहाँ पर असिस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि असिस्ट है तो आप लोगों को 9.8 न्यूटन मीटर का मिलता है, जो वहाँ पर 8.7 मिल रहा था। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को 1 न्यूटन मीटर से हल्की सी ज़्यादा ही जो टॉर्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। बाकी 0 to 60, ठीक है, यहाँ पर 9.3 सेकंड्स में अचीव कर सकते हैं, ये यहाँ पर जूम का कहना है हीरो मोटोकॉर्प के साथ। तो ये हम लोग आगे बिल्कुल यहाँ पर टेस्ट करेंगे एक्सेलरेशन टेस्ट के दौरान कि कौन सी स्कूटर 0 to 40, 60 और 80 कितने सेकंड्स में यहाँ पर अचीव कर सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं सीट हाइट दोनों में आप लोगों को 770 mm तक का जो है बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। साथ ही अगर आप लोग बूट स्पेस देख रहे हैं तो यहाँ पर जैसे आप लोग लेफ्ट प्रेस करते हैं यहाँ पर एक आवाज़ के साथ ही खुल जाती है। बाकी काफ़ी लंबा सा बूट स्पेस जो ये आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, करीबन 33-34 लीटर्स तक का जो बूट स्पेस है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बूट स्पेस ज़्यादा यहाँ पर इसलिए क्योंकि पेट्रोल टैंक जो है यहाँ पर आप लोगों को होता हुआ मिलेगा। और अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो बूट स्पेस है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी यहाँ पर कंपनी लिखती तो नहीं है, 18 से 20 लीटर तक का आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी आप कह सकते हैं, अगर आप छोटा फुल फेस रख रहे हैं, अगर आप लोग हाफ फेस रखते हैं तो हेलमेट यहाँ पर स्टोर बिल्कुल हो सकते हैं। बाकी अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है तो भी आप लोग दोनों ही स्कूटर को आराम से यूज़ कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 5'5" तक की भी अगर आपकी हाइट है। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 163 mm तक का आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को 155 का मिलेगा, तो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। वेट के बारे में जहाँ तक बात है, अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं 108 किलोग्राम बेस मॉडल, ये तो अगर आप लोग इसकी ये मिड मॉडल देख रहे हैं 109 किलोग्राम, और यहाँ पर आप लोग को 105 किलोग्राम तक का जो 104 से 105 किलोग्राम यहाँ पर जो वेट है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ पेट्रोल टैंक के बारे में, तो यहाँ पर अगेन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये जैसे मैं खोल रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को 5.1 लीटर्स तक का 5.2 लीटर्स तक का ये जो टैंक है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिलता है। और अगर आप लोग यहाँ पर जुपिटर पर देख रहे हैं तो एक बार इसको प्रेस करके ये देखिए 5.1 लीटर्स तक का ये जो पेट्रोल टैंक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों में ही आप लोग यहाँ पर 40 से 45 के एमपीएल जो आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं आप लोग को हैंडल बार के बारे में बता दूं, ये आप लोग रियर ब्रेक प्लस यहाँ पर लॉक भी मिल रहा है। अगर आप लोग स्लोप में खड़ी कर रहे हैं तो सरकती नहीं है पीछे की तरफ, और अनलॉक करने के लिए दोबारा प्रेस करिए एक बार की जो इसको ऑन करते हैं, हाई बीम लो बीम पास आउट का स्विच, और यहाँ पर अगर आप लोग इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हज़ार्ड लैंप ऑन हो जाती है, लेफ्ट और राइट टर्न इंडिकेटर और हॉर्न कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से नॉर्मल वाला मिलेगा। ये आप कह सकते हैं इंटेलीगो सिस्टम है, आप इसको ऑटो स्टार्ट सिस्टम कह सकते हैं, जिसको आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करेंगे। और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एक बार जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। कैसी लगी आप लोग को एग्जॉस्ट साउंड, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बार ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो मीटर कंसोल है ये आप लोग को ऑन होती हुई दिखेगी। यहाँ पर आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिजिटल है, प्लस ब्लूटूथ आप लोगों को मिल रहा है। सो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्पीडो ओडो ये सारी चीज़ें मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्यूल कितनी है, ओडोमीटर, रेंज कितनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को दिखा देगी। साथ ही यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ब्लूटूथ, तो अगर आप इस ऐप को स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्मिनल नेविगेशन, कॉल, एसएमएस, ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर असिस्ट यहाँ पर ऑन है जिसकी वजह से बेटर थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिलता है तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाएगी। इसके बारे में आगे हम लोग चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। साथ ही अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो एक बार इसकी जो की है मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी आप लोगों को कम्प्लीटली डिजिटल ये जो चीज़ है आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर आप लोग हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो कॉल एसएमएस अलर्ट है ये आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को स्पीडोडो यहाँ पर भी देखने मिल जाएगी। यहाँ पर वो जो लॉक है वो आप लोगों को मिलता नहीं है। हाई बीम लो बीम पास आउट का स्विच, टर्न सिग्नल, यहाँ पर आप लोगों को हज़ार्ड नहीं मिलेगा। हॉर्न आप कह सकते हैं वहाँ पर हल्की सी लाउडर है। और यहाँ पर आप लोगों को i3 मिलता है जो आप लोगों को वहाँ पर ऑटो स्टार्ट स्टॉप इंटेलीगो सिस्टम मिल रहा था। और यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच जो है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा स्टार्ट स्विच के साथ। बाकी दोस्तों यहाँ पर क्योंकि मैं आप लोगों को ये किल स्विच स्टार्ट स्विच के बारे में बता रहा हूँ, एग्जॉस्ट साउंड जो मैं आप लोगों को यहाँ पर भी सुना दूँ।
अगेन वहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये किल स्विच जो है आप लोगों को कंपनी ऑफर करती नहीं है, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आप लोगों को मिला। इसके अलावा अगर आप लोग इसकी ये मिरर देख रहे हैं तो दोनों में काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू जो है ये आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करती है। अब मैं अगर आप लोगों को इसकी प्राइस के बारे में बताऊँ तो दोनों में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर जुपिटर 110 में देख रहे हैं तो ये जो मॉडल मैं आप लोगों के लिए ड्रम लेकर आया हूँ 1,03,500 के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग टेस्ट मॉडल पर जाते हैं 1,06,500, और वहीं अगर आप लोग ये जूम पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो मॉडल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर आप लोगों को पे करना होता है 1,05,500, और अगर आप लोग इसकी बेस मॉडल पर जाते हैं 4 से 5 हज़ार रुपये आप लोग वहाँ पर और कम पे करते हैं। तो अगर आप लोग ये जो मॉडल देख रहे हैं उसके साथ अगर आप लोग वो डिस्क मॉडल को कंपेयर करते हैं तो प्राइस गैप सिर्फ 1 से 1,500 रुपये तक का ही बनता है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी देख रहे हैं, जूम में आप लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ पर ये फाइबर क्वालिटी जो है ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं मेटल मैक्स बॉडी है जहाँ पर हिट होने के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पर मेटालिक है, जैसे कि फ्रंट में मडगार्ड या फिर ये साइड वाली ये जो पैनल है ये आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक समझ में आता है। मोटा मोटा दोनों स्कूटर में क्या है नहीं है, बात हो चुका है। चलिए अब राइड पर चलते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि राइड डायनेमिक्स कैसी है दोनों के, एंड देन कंक्लूजन पर आकर बात करेंगे फिर आपके लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। बाकी दोस्तों अब राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे यहाँ पर न्यू 2026 हीरो आप कह सकते हैं यहाँ पर जूम 110 इस नई मॉडल के साथ। बाकी मैं आप लोगों से इतना कहूँगा कि जैसे मैंने कहा था ऑलरेडी कि 770 mm के आसपास सीट हाइट है, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और स्पेस में देखिए वैसे कमी तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग राइड के लिए इसको बनाया नहीं गया कि बहुत ज़्यादा लंबा सीट यहाँ पर दिया रहेगा, तो अगर आप 2 बंदे यहाँ पर बैठ भी रहे हैं तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सीट आप लोग आराम से यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। बाकी सीट यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि टाइट है, लेकिन सॉफ्ट भी नहीं है, मिड साइड पर है, ठीक है, कंफर्टेबल मैं कहूँगा। और आप ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं और लेग स्पेस यहाँ पर तो ठीक लग रहा है। जैसे मैं आगे जाऊँगा तो आप लोगों को चलाते वक्त इसकी जो लेग रूम उसके बारे में आगे और बताऊँगा। तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बाकी किल स्विच यहाँ पर आ गई है, जैसे पहले आप लोगों को कॉम्पिटिशन में मिलता था। तो स्टार्ट करते हैं अब इसको, ये और इनिशियली देखिए खींचने में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं ये बताऊं कि अगर आप पिलियन के साथ भी इसको खींच रहे हैं ना तो भी मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इनिशियल रिस्पांस जो है आप लोगों का भी अच्छा खासा यहाँ पर मिल जा रहा है। बाकी दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर ये जो लेग रूम है, ठीक है, लेग रूम आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा मिल रहा है। मेरी हाइट क्लोज टू 6, अगर आपकी हाइट अराउंड 6.1 भी है ना तो भी मेरे हिसाब से लेग रूम में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स, विल गो अप टू 60-80। इट्स अ 110cc scooter, so no point of going beyond that. Full throttle. Let's see. 0 to 60 in just 9.3 seconds according to Hero MotoCorp. We have already crossed 60. Let's see how far can we go. It's crossing 80, 84, 85, 86, 87 and no point of going beyond this. बाकी दोस्तों देखिए एक चीज़ तो मैं कहूँगा यहाँ पर वाइब्रेशन एज सच मुझे बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर फील हो नहीं रहा है। बाकी सामने यहाँ पर जुपिटर जा रही है 110, इसी की यहाँ पर ये कॉम्पिटिटर है। आप अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इससे भी कंपटीशन मतलब एक कंपैरिजन वीडियो आप लोगों को बनाकर बिल्कुल चैनल पर आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। बाकी हाँ अभी इस बाइक के बारे में, इस स्कूटर के बारे में बात करते हैं। देखिए वाइब्रेशन मुझे एज सच बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ एक बज़ हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर ये जो फुट पेग है यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा महसूस हो रहा है जब आप लोग यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं 65-70 तक जब आप जा रहे हैं तो एक बस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर महसूस हो रहा है, लेकिन वो भी मैं वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। इसकी वजह से आप स्कूटर को नहीं खरीदेंगे। अगेन मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ ये वाला फील आप लोगों को यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन मिल भी रहा है तो आप लोगों को 65-75 तक जब आप जा रहे हैं तब आप लोगों को हल्का सा मिल रहा है। और अगर आप कह रहे हैं स्टेबिलिटी, तो मैं कहता हूँ कि स्टेबिलिटी में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी अब 110 सीसी की स्कूटर 12 इंच के अलग व्हील के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा होता तो शायद और बेहतर होता, लेकिन जो दिया गया उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, इसमें अभी कह रहा था बहुत सही है, लेकिन अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं 45 किलोमीटर तक की आप लोगों को मिल जानी चाहिए। और अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा इसको हाईवेज के लिए बनाया नहीं गया, लेकिन फिर भी अगर आप लोग हाईवेज पर निकलते हैं कभी तो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मैं 70 तक यहाँ पर बिल्कुल कह सकता हूँ। 65 आप मान कर चल सकते हैं। बाकी दोस्तों ये तो हाईवे के लिए मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप लोग सिटीज़ पर हैं और आप ट्रैफिक पर खड़े हैं, आप यहाँ पर बंद करना भूल चुके हैं अपने स्कूटर को, लेकिन आपने यहाँ पर I3S ऑन कर रखी है। तो अभी देखिए जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ I3S यहाँ पर अभी लाइट यहाँ पर ये जो है ऑन हो चुकी है, लेकिन अभी तक स्कूटर चल रही है, ठीक
ठीक है, अभी तक इंजन ऑन है, लेकिन जैसे ये देखिए, जैसे इंजन यहाँ पर बंद हुई है, यहाँ पर i3s जो ये अभी यहाँ पर ब्लिंक होना शुरू हो चुकी है। और इसको आप स्टार्ट कैसे करेंगे? फॉर सेफ्टी ब्रेक पकड़ लीजिए और ये जैसे आप लोग ये थ्रॉटल को मोड़ रहे हैं, यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और अभी जो है आप कुछ इस तरीके से इसके साथ आगे बढ़ भी सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे Zoom 110 को विद दिस, आप कह सकते हैं TVS Jupiter 110। बाकी देखिए सीट हाइट दोनों में सिमिलर है, लेकिन सीट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हैं कंफर्टेबल, मतलब सॉफ्ट यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की है तो आप आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आप लोग सीट में स्पेस देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा मिल रहा है। और यहाँ पर भी पिलन के साथ बैठने में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर पिलन के साथ बैठने में आप लोग को और ज़्यादा स्पेस के हिसाब से कंफर्टेबल ज़्यादा फील होने वाला है। बाकी यहाँ पर भी वही आप देख सकते हैं, लेग रूम काफ़ी सही है और यहाँ पर भी आप लोग बिल्कुल अपराइट ही बैठ रहे हैं। बाकी एक और बात है, यहाँ पर हैंडल बार आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ऊंची फील होगी, तो ये जो बात है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और ये असिस्ट रेडी यहाँ पर बता रही है। जब असिस्ट रेडी आपको बताती है तो थोड़ा सा बेटर आप कह सकते हैं, देखिए असिस्ट ऑन बता रही है, तो जब आपको असिस्ट ऑन यहाँ पर बताती है तो आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा थ्रॉटल रिस्पांस बेहतर मिलता है। और यहीं पर ये 9.8 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है यहाँ पर आ जाती है। इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये और ज़्यादा बेटर आपको जो थ्रॉटल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। अगर आप हाईवेज पर हैं, आप सिटीज़ में जहाँ पर आपको क्विक थ्रॉटल रिस्पांस चाहिए ओवरटेक्स वगैरह करने के लिए, तो ये आपको चीज़ थोड़ी सी बेटर आप कह सकते हैं महसूस कराती है। तो ये था अबाउट इनिशियल एक्सपीरियंस। मतलब मेरे हिसाब से तो यहाँ पर दोनों में बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब वो कम है एक्सेलरेशन, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ मतलब यहाँ पर कम है, वहाँ ज़्यादा, ऐसा नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोग का एक्सेलरेशन जो वो आप लोगों को फील हो, लेकिन इनिशियली ये थोड़ी ज़्यादा आप लोगों को स्मूथ फील होगी, ठीक है। इसके बारे में आगे हम लोग चलते हुए बात इसके बारे में बिल्कुल करने वाला है एक्सेलरेशन टेस्ट करने के बाद। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये लेग रूम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर लेग रूम आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा मिल रहा है। वहाँ पर भी सही था आप कह सकते हैं Zoom 110 में, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को लेग रूम जो थोड़ा सा और ज़्यादा मिल रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स ऑन फुल थ्रॉटल। लेट्स सी, अप्रोचिंग 60 क्रॉस। लेट्स सी हाउ फार कैन वी गो विद दिस। Approaching 80 and 80 crossed. High speed alert is already on the screen now. 83, 84, 85, 86 and 87. Even we have tested the same for say Zoom 110 as well. बाकी दोस्तों इसके आगे जाने का मेरे हिसाब से मतलब बनता नहीं है। 110 सीसी की स्कूटर है, अब कहाँ ही इसको ज़्यादा भगाएंगे, अब इसको ज़्यादा कंफर्ट के लिए, ज़्यादा अच्छी माइलेज के लिए यूज़ करेंगे। तो जो एक्सेलरेशन टेस्ट मैंने आपको बताया उससे इतना आपको आइडिया लग गया होगा कि 0 to 60 पहुँचने में, 0 to 40, 0 to 60, 0 to 80 पहुँचने में कौन सी स्कूटर कितनी समय ले रही है। अब देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग यहाँ पर स्मूथनेस से फिर वाइब्रेशन वगैरह की बात कर रहे हैं तो देखिए Zoom भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को स्मूथनेस जो है थोड़ी सी बेहतर मिल सकती है अगर आप Zoom 110 के मुकाबले देख रहे हैं तो। बाकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है, जितनी अच्छी Zoom पर थी यहाँ पर भी उतनी अच्छी माइलेज यहाँ पर भी आप लोग 40-45 तक एक्सपेक्ट करिएगा। बाकी अगर आप लोग हाईवे पर निकल रहे हैं तो यहाँ पर भी मैं 75 से 85 के बीच में ही कहूँगा। स्पीड की अगर बात करिए 80 आप लोग मानकर चलिए कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड। और वहीं अगर आप लोग समरी पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा देखिए इनिशियल में शायद Zoom थोड़ी बेहतर आप लोगों को निकलती हुई दिखे, लेकिन जब तक आप टॉप स्पीड पर पहुँचेंगे तो मैं कहूँगा यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर टॉप स्पीड जो है ये आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये जो असिस्ट फंक्शन है ये तो आप लोगों को मिल रहा है, साथ ही में यहाँ पर मान के चलिए आप ट्रैफिक पर खड़े, जो वहाँ पर आपको i3s मिल रहा था यहाँ पर आपने यहाँ पर स्कूटर को खड़ी कर दिया, अभी ऑन है। आप देखिए यहाँ पर ऑटो स्टार्ट सिस्टम जो यहाँ पर ब्लिंक कर रही है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको इंटेलिगो सिस्टम भी कह सकते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर ये बंद हो चुकी है। और वहाँ आप क्या कर रहे थे, आप यहाँ पर ब्रेक पकड़कर आप थ्रॉटल को मोड़ते से स्टार्ट हो जा रहे थे, यहाँ पर थ्रॉटल को मोड़ के आपको छोड़ देना है, फिर देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। और जो असिस्ट वाली यहाँ मतलब यहाँ पर जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम है इसकी जो आप कह सकते हैं जो लोगो है वो यहाँ पर स्क्रीन से जा चुकी है और अगेन आप चलने के लिए रेडी है। ये आपको कैसा लगता है फॉर बेटर माइलेज, ये नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर प्लीज बताइएगा। बाकी दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस स्कूटर की ब्रेकिंग। सबसे पहले पीछे कोई है जी नहीं, पीछे कोई है नहीं, वैसे मोटा मोटा 50 के आसपास, ये 53 पे ले जाके रियल लाइफ आप देख सकते हैं सिचुएशन है, 53 पे ले जाकर मैंने यहाँ पर ब्रेक करी, अच्छा खासा ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रहा है। हाँ अगर ये और ज़्यादा बड़ा होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन अभी भी आप लोगों को अच्छा खासा ब्रेकिंग जो है ये आप लोगों को यहाँ पर कंपनी बिल्कुल अच्छा मतलब ऑफर कर रही है। ब्रेकिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम हो नहीं रहा, 190 mm तक की यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग दे रही है। और अब रियर ब्रेक जो है इसको भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। एक बार पीछे कोई है नहीं, वैसे 50 के आसपास, ये 53 पे ले जाके अगेन
यहाँ पर रियर ब्रेक प्रेस किया है। अब रियर ब्रेक प्रेस करने से फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है, लेकिन उस वजह से आप लोगों को मतलब बहुत बढ़िया कुछ रिस्पॉन्स मिलना वैसा नहीं है। नॉर्मली प्रोग्रेसिव, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जैसे आप रियर ब्रेक पकड़ रहे हैं हल्का सा वो जो स्पीड है वो स्लो डाउन होती है, ठीक है, वही वाला फील है। अब रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखें, पीछे वैसे कोई है नहीं, 50 के आसपास ले जाके इसको भी 53 पे इसको भी हम लोगों ने अप्लाई किया है। तो देखिए ओवरऑल ब्रेक अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा रिस्पांस जो है ओवरऑल ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और अब जिस बारे में बात करेंगे दोस्तों वो है इस स्कूटर की ब्रेकिंग। पीछे वैसे कोई है नहीं, मोटा मोटा एक बार 60 के ऊपर इसको भी ले जाएंगे, 60 के आसपास, और 57। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ कहता हूँ, वैसे मैं आज आप लोगों को यहाँ पर ये ड्रम ब्रेक से बता रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने आप लोगों को डिस्क ब्रेक के साथ भी इसकी जो राइड रिव्यू वगैरह वो मैंने आपको बताई है। तो देखिए मैं आप लोगों से यहाँ पर इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये 130 एम तक का फ्रंट में जो आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिल रहा है, इसकी रिस्पॉन्स आप लोग अगर ये जूम 110 से मिला रहे हैं ना तो हल्की सी कम ही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। मतलब देखिए बेहतर यहाँ पर भी है, बुरी नहीं है यहाँ पर भी, लेकिन जूम से यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम ही फील हो रहा है। और जैसे ही आप लोगों को ये डिस्क ब्रेक मिलता है ना फ्रंट में, जो डिस्क वेरिएंट है वहां पर अगर आप लोग जाते हैं जहां पर 200-220 एम तक का आप लोगों को जो फ्रंट में डिस्क मिलता है, वहां पर जब आप जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को आप कह सकते हैं जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है थोड़ा सा और बढ़िया मिलेगा अगर आप लोग जूम के मुकाबले देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जूम में बुरी है, जूम में भी अच्छी है, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी और बेहतर आपको फील होगी अगर आप लोग डेफिनेटली इसकी अगर डिस्क ब्रेक पर जाते हैं तो। और अब इसकी जो रियर ब्रेक है, पीछे क्या कोई है नहीं है, पीछे नहीं है। अब इसकी जो रियर में ड्रम ब्रेक है इसको भी टेस्ट कर ले, 54 पे ले जाके ड्रम ब्रेक। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर भी आप लोगों को एसबीटी मिलता है, सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। रियर ब्रेक अप्लाई करते से ही फ्रंट ब्रेक का अप्लाई हो जाना ताकि ओवरऑल ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जा सके। यहाँ पर जब आप रियर ब्रेक प्रेस करें, वैसे तो सेटअप से वहाँ पर भी 130 है, यहाँ पर भी 130 एम तक का आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को ब्रेक रिस्पॉन्स दो प्रोग्रेसिव नॉर्मली चलाने से यहाँ पर भी फील होगा। जब आप ब्रेक पकड़ रहे हैं रियर का हल्का सा वो स्पीड स्लो डाउन हो रही है, लेकिन जूम के मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेहतर फील हो सकता है, ठीक है। और अगर आप ओवरऑल ब्रेकिंग देख रहे हैं, पीछे कोई वैसे है नहीं, चलिए इसको मोटा मोटा लेके चलेंगे 56 और देन रियर विद फ्रंट। तो मैं कहूंगा देखिए अगेन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं रियर विद फ्रंट तो ये बिल्कुल ही सेम लग रही है अगर आप लोग जूम के मुकाबले देख रहे हैं, जहां पर आप लोगों को 190 एम तक का फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप लोग फ्रंट में ड्रम ब्रेक, पीछे भी ड्रम ब्रेक के साथ मिला रहा है तो जूम के बराबर आपको फील हो। लेकिन अगेन मैं कहूंगा अगर आप लोग डिस्क ब्रेक पर जाते हैं इसकी, जहां पर आप लोग को 200 से 220 एम तक का फ्रंट पे आप लोग को डिस्क ब्रेक मिलता है, तो वहां पर अगर आप लोग रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हल्की सी बेहतर जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो मैं कहूंगा भाई ये आप लोगों को स्टिफर साइड पर ही मिलेगा। क्यों मैं कह रहा हूं ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी यहाँ पर रोड सिचुएशन पे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हाई स्पीड, अगर आप लोग टॉप स्पीड, अगर आप लोग इस तरीके से हाईवे राइड कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी आप लोग अच्छा खासा मिल जाएगा। थोड़ा बहुत गड्ढा है तो ठीक है, थोड़ा अगर आप लोग बम्प पर से गुजर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपको तब होगा जब आप थोड़े पथरीली रास्तों पर से, थोड़ा गड्ढों पर से गुजरेंगे। देख लीजिए एक बार। बाकी दोस्तों अगर आप देखिए ये बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, बस यहाँ पर वो पत्थर फेंका गया है रास्ते पर, ठीक है, ताकि इसको इस पे से भी वो पिच वाली रास्ते बनाए जा सके। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप इस तरीके से रास्ते पर भी जा रहे हैं, सस्पेंशन मुझे यहाँ पर काफ़ी स्टिफ इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि ये आप भले ही थोड़ा बहुत पत्थरों पर से गुजर रहे हो, लेकिन ये जर्क आपको बहुत ज़्यादा दे रही है, ठीक है। मतलब आपके यहाँ पर हाथों पर ना काफ़ी अच्छा खासा जर्क जो है ये आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी जो कमर या फिर कंधा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जर्क आ रहा है, लेकिन फ्रंट सस्पेंशन का सेटअप ही ऐसा है कि फ्रंट सस्पेंशन में से जो जर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो ये था दोस्तों अबाउट सस्पेंशन। बाकी मैं कहूँगा अगर आप लोग इसकी ओवरऑल फील देखते हैं तो इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 109 किलोग्राम की जो वेट है, ऐसा बहुत ज़्यादा वेट आपको फील ये करा नहीं रही है, लेकिन द वेरी सेम टाइम स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कहा है। और रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को दे रही है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल ही रही है। इसके अलावा मैं कहूँगा देखिए दोस्तों आप लोगों को अच्छा खासा कंफर्ट यहाँ पर मिल जा रहा है। आपकी हाइट अगर 6'1" तक भी तो भी चलाने में मेरे हिसाब से स्कूटर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं सिटी राइड के लिए स्कूटर आपको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर महसूस करा सकती है। और अगर आप कभी ओकेशनल लॉन्ग राइड पर निकल रहे हैं 20-50 किलोमीटर के लिए तो भी आप निकल सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर ये आपको कंफर्ट या फिर ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन ये आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगेन कहूँगा बेस्ट है अगर आप सिटी राइड करते हैं। कभी ओकेशनल लॉन्ग राइड पर निकले तो बात अलग है, लेकिन बेस्ट यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो सिटी
में आप लोगों को इसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को देखने में मिल सकता है। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। अब देखिए जूम में क्या था, सस्पेंशन आप लोगों को काफी ज्यादा स्टिफ मिल रहा था और वो झटका आप लोगों को ज्यादा दे रही थी। अब देखिए हाई स्पीड, टॉप स्पीड, छोटा मोटा कॉर्नरिंग में ये भी आप लोगों को अच्छा खासा स्टेबिलिटी जो है, परफॉर्मेंस या फिर आप कह सकते हो जो कॉन्फिडेंस है, ये भी आप लोगों को दे देती है। लेकिन जब आप गड्ढों पर जाते हैं तो मैं कहूंगा ये थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को फील होगी। मतलब वो थोड़ी सी ज्यादा स्पोर्टी है, ये थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल फील जो है ये आपको दे सकती है। चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे रियर, वहां पर अगर स्टिफ है तो मैं यहां पर कहूंगा आप लोगों को मिड साइड पे मिलेगा, ना बहुत ज्यादा स्टिफ ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट। तो ये था अबाउट सस्पेंशन। मैंने आप लोगों को डिफरेंस यहां पर बता दिया। यहां पर अगर आप लोग गड्ढे पर भी जाते हैं, बड़े बम्प्स पर भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा झटका आप लोगों को नहीं मिलेगा। झटका मिलेगा लेकिन जूम के मुकाबले यहां पर आपको झटका थोड़ा कम मिलेगा। ओवरऑल वो भी कंफर्टेबल है, ये भी कंफर्टेबल है, लेकिन झटका जूम के मुकाबले ज्यादा गड्ढे या फिर ज्यादा स्टीप बम्प पर जाने से यहां पर आप लोगों को झटका थोड़ा सा कम मिलेगा। और अब अगर मैं आप लोगों को ओवरऑल फील के बारे में बताऊं तो जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए 4-5 किलोग्राम का ही फर्क है। यहाँ पर आप लोगों को बस 4-5 किलोग्राम ही कम मिल रहा है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये आप लोगों को मतलब हल्की लग रही है, वो ज़्यादा आपको भारी लग रही थी, ऐसा वाला फील नहीं होगा। दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को फील होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो रियर व्यू मिरर है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को स्पीडोडो तो मिलता ही है, साथ ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को नेविगेशन के साथ साथ कॉल SMS जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है। तो देखिए मैं कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर सिटीज के लिए इसको यूज कर रहे हैं फिर तो दोनों ही स्कूटर आप लोग फैंटास्टिक आप लोग आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सीट थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल है, आपको यहाँ पर टॉर्क थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, सीट यहाँ पर थोड़ी सी और ज्यादा लंबी है, तो अगर आप थोड़े बहुत लॉन्ग राइड्स के लिए भी अगर आप प्रेफर कर रहे हैं, वैसे तो जूम पर भी छोटा मोटा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी और ज्यादा कंफर्टेबल राइड आप लोगों को यहाँ पर निकाल कर ये दे सकते हैं। बाकी फीचर में यहाँ पर चीज थोड़ी ज्यादा है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी बताई है। बाकी देखिए दोनों ही स्कूटर के बारे में क्या है नहीं है बात हो चुका है। चलिए अब यहाँ पर इसकी जो कंक्लूजन है वहां चलते हैं और फिर बात करते हैं कि फिर दोनों में से क्राइटेरिया वाइज आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा बेहतर हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर दोनों में आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। देखिए मैं कहूंगा हीरो एज अ ब्रांड ओन करने में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहते हैं एक कॉम्पैक्ट दिखने वाली स्कूटर, आप चाहते हैं एक स्पोर्टी दिखने वाली स्कूटर जहां पर आप डेली राइड के लिए यूज़ करेंगे, रात में राइड करने के लिए ज़्यादा बेटर लाइट आपको चाहिए, थोड़े बहुत बूट स्पेस से आप खुश हैं, बजट आप लोगों के यहाँ पर 1,05,000 से 6,000 के बीच में है, अब चाहते हैं माइलेज भी 40-45 के आसपास मिल जाए, लेकिन स्पोर्टी स्कूटर आप लोगों को चाहिए, बेटर माइलेज, अच्छी हैंडलिंग के साथ और अच्छी ब्रेकिंग के साथ, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर जो जूम 110 है ये आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। लेकिन आप अपना बजट अगर 2-3 हज़ार रुपये और बढ़ा सकते हैं, 1,000-1,500 रुपये की बात कर रहा हूँ, अगर आप 1,000-2,000 रुपये तक अपनी बजट बढ़ा सकते हैं और आप अच्छी एक्सेलरेशन के साथ, अच्छी ब्रेकिंग के साथ, ज़्यादा बूट स्पेस के साथ, अगर आप यहाँ पर ज़्यादा कंसोल फीचर्स के साथ आप ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो फॉलो मी हेडलैम्प या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो पैनिक ब्रेक अलर्ट है या फिर जो टर्न लाइट ऑटो कट वाली ये सारी सिस्टम, मतलब फीचर अगर आप ज़्यादा चाहते हैं, आप 1,000-2,000 रुपये और इंक्रीज़ कर सकते हैं अपना बजट, और ज़्यादा प्रैक्टिकल स्कूटर आप चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप कोई बाजार वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ पर सामान भी स्टोर करना चाहते हैं, बूट स्पेस भी यहाँ पर आपको ज़्यादा मिले, तो इन सारी चीज़ों की वजह से 1,000-2,000 अगर आप रुपये बढ़ाना भी अगर बढ़ा सकते हैं अपना बजट, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जुपिटर 110 भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया स्कूटर बन सकता है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं, जब भी मैं कंपैरिजन करता हूं, हर एक व्हीकल में अपना अपना खासियत होता है, दोनों में क्या है नहीं है, कितनी और बेहतर दोनों हो सकती थी, ये मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है। बाकी अब आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझ रहे हैं, आप जूम खरीदना पसंद करेंगे या फिर जुपिटर, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों के चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।